सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि काव्या आखिरकार अनुपमा को अपने बच्चे का राज बता ही देगी। सीरियल की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अनुज सभी लोगों को थैंक्स बोलता है इस पार्टी में एक साथ इतना एंजॉय करने के लिए और दोनों परिवार के एक साथ होने के लिए। इसके बाद देखने को मिलेगा कि वनराज काव्या को रोज से प्रपोज करता है और उसके लिए डांस करता है और बाद में सभी परिवार के लोग डांस में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही डांस करते करते अनुपमा और काव्या एक दूसरे के सामने आती है तो काव्या अनुपमा को पकड़ लेती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा घबराई हुई नजर आती है। अनुपमा काव्या की घबराहट को महसूस करती है और उससे पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ है। काव्या अनुपमा को थोड़ा सा साइड में लेकर जाती है और बताती है कि ये बच्चा वनराज का नहीं है। इस बात को सुनकर अनुपमा एकदम चौंक जाती है। इसके बाद अनुपमा काव्या को अपने कमरे में ऊपर लेकर जाती है। अनुपमा काव्या से पूछती है कि तुम क्या कह रही हो, ये बच्चा वनराज का नहीं है तो किसका है। काव्या कुछ नहीं कह पाती और उसके बाद अनुपमा काव्या से पूछती है क्या ये बच्चा अनिरुद्ध का है। तभी काव्या हाँ बोलती है। अनुपमा काव्या की इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज होती है। काव्या अनुपमा से कहती है कि ये बस एक कमजोर पल था, मैं वी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अनुपमा काव्या से गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं अकेली पड़ गई थी, एक कमज़ोर पल, मुझे प्यार नहीं मिल रहा था, मुझे कोई समझ नहीं रहा था, ये सब चीज़ें बेवजह है। अगर तुम्हें अपने रिश्ते से किसी भी तरीके से परेशानी है तो पहले उस रिश्ते को ख़त्म करो, उसके बाद जो मर्जी हो वो करो। काव्या तुमने ये बहुत गलत किया है। पहले तुमने हमारे रिश्ते को तोड़ा और अब तुमने अपने ही रिश्ते को तोड़ दिया है। काव्या कहती है कि मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ और मुझे लगा कि मुझे जब कोई नहीं समझेगा तो मैं अपनी बात तुमसे कह सकूँ। इसके बाद काव्या अनुपमा को समझाती है कि ये उस वक्त हुआ जब मेरे साथ कोई नहीं था। वनराज मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था और मुझे हमेशा ताने मारती रहती थी। परेशान होकर मैंने घर छोड़ दिया, मैं होटल में जाकर रही और किसी ने मेरे बारे में नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। कोई नहीं जानना चाहता था कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट मिला और मैं मुंबई गई और उस वक्त अनिरुद्ध भी मुंबई में ही था। एक बार अनिरुद्ध मुझसे मिलने आया और मैं उससे गले मिलकर बहुत रोने लगी और उसके बाद में ये सब कब हो गया मुझे समझ ही नहीं आया। अगले ही दिन मुझे खुद से नफरत सी हुई, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी और अब मैं ये बात किसी से बता नहीं पा रही हूँ। मैंने वनराज को कई बार इस बात को बताने की कोशिश की लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। वनराज और मुझे जिस तरीके से प्यार कर रहे हैं ऐसा इन्होंने मेरे साथ कभी नहीं किया। इसके बाद काव्या पास्ट को बताते हुए कहेगी कि इस गलती की मैं अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ, वनराज भी इसका पूरा पूरा जिम्मेदार है। काव्या कहती है कि मैंने हमेशा से वनराज से बहुत प्यार किया है और हमेशा उसका प्यार पाना चाहा है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी उसने मुझे प्यार नहीं दिया जैसा कि प्यार मैं चाहती थी। उसने हमेशा से अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी एक्स वाइफ को इम्पोर्टेंस दी लेकिन मुझे कभी नहीं दी और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी। इसके बाद देखने को मिलेगा कि वनराज और अनुज दोनों ही काव्या और अनुपमा को ढूंढने के लिए ऊपर आते हैं। ये दोनों ऊपर आ रहे होते हैं तभी छोटी अनु उन्हें बुला लेती है और छोटी अनु दोनों के साथ फोटो खिंचवाती है, जिसके बाद वो दोनों रुक जाते हैं। इसके बाद छोटी अनु वापस से अनुज को बुलाती है और वनराज कहता है कि मैं जाकर देख के आता हूँ कि अनुपमा और काव्या ठीक है या नहीं। वनराज जैसे ही ऊपर चलने की कोशिश करता है तो उसका पाँव सीढ़ी से ठोकर खा जाता है। उसके पाँव में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और अनुज उसके पाँव को ठीक करता है। वहीं अनुपमा और काव्या की बातें चल रही हैं और काव्या अनुपमा को सारी बातें बता रही है कि किस तरीके से वो उस पल के लिए इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो वनराज का प्यार भूल बैठी थी।
हालांकि अनुपमा काव्या को बिल्कुल भी सही नहीं समझेगी। अनुपमा यही कहेगी कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है और अब ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता है। इसके बाद आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज कमरे के बाहर खड़ा है और काव्या अनिरुद्ध के बारे में अनुपमा को बता रही है और वनराज ये सब सुन लेता है। इसके साथ ही अंकुश अपनी नाजायज औलाद के साथ कपाड़िया हाउस में आता है और बरखा बहुत ज्यादा भड़क जाती है। बरखा अनुपमा से पूछती है कि क्या मेरी जगह तुम होती और अनुज अपनी नाजायज औलाद को लेकर आता तो क्या तुम उसे इस घर में रहने देती। अब देखना ये होगा कि सीरियल में आगे क्या नए ट्विस्ट आने वाले हैं। क्या वनराज काव्या को ये सच जानकर अपना पाएगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो करें।